अर्चना कर देना, भगवान को समर्पित कर देना। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है, तो नवदा भक्ति में से ही एक है। अर्चन का संबंध है जो कोई भक्त अपने इष्ट की या गुरुदेव की या भगवान की मूर्ति बना लेता है, और भगवान की मूर्ति बनाने के बाद उसको जो भोग लगाता है, चाहे वो वस्त्रों का भोग लगाए, चाहे वो फल का भोग लगाए, चाहे फूल का भोग लगाए, तो ये अर्चन वाली भक्ति है। आप देखते होंगे कि कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो रोज सुबह मंदिर जाते हैं, वो फूल लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे और मूर्ति के सामने उनको अर्पण कर देंगे, यानी उनको भेंट कर देंगे, क्योंकि वो मूर्ति में देख रहे हैं कि ये परमपिता परमात्मा है। वो अपने हृदय से देख रहा है, ये भक्त के हृदय की दशा है। मूर्ति में तो कोई परमपिता परमात्मा है नहीं, परमपिता परमात्मा तो आपके भीतर है, आप स्वयं उस चेतन शक्ति का रूप हो, लेकिन वो समर्पण करता है। इस प्रकार अगर वो समर्पण करेगा तो उसका हृदय चक्र जागृत होगा। इस प्रकार के समर्पण भाव से हृदय चक्र जागृत होता है अर्चन वाली भक्ति से। और जब हमारा हृदय चक्र जागृत होता है तो हम अपने सदगुरु को या इष्ट को या भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रकार उनका अनुभव कर जाओगे अगर ये अर्चन वाली भक्ति। भक्त के अंदर एक भाव रहता है कि मैं भगवान को कुछ दूं, चाहे उसके पास कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ भगवान को देना चाहता है। हम बात करते हैं रामायण के समय की बात करते हैं। जो सबरी थी, भेलनी थी, वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। तो मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी, और सेवा करते करते उसका हृदय चक्र जागृत हुआ। लेकिन जब महर्षि मतंग ने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने से पहले उनको कहा कि सबरी, आपको यहीं पर रहना है और भगवान श्री राम आपके पास आएंगे। तो महर्षि मतंग उनसे ये बात कहकर चले गए। लेकिन सबरी रास्ते की रोज सफाई करते थे और उन पर फूल बिछा देते थे कि भगवान आएंगे, श्री राम आएंगे। तो वो कुछ ना कुछ समर्पण करती थी भगवान के प्रति, वो देना चाहती थी भगवान, क्योंकि उसका संबंध है हृदय से। उसके हृदय के अंदर ये समर्पण था। ये समर्पण अंदर की बात है, हृदय की बात है। हृदय में अगर तुम्हारे समर्पण होगा तो भगवान भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा, सदगुरु भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, धीरे धीरे जब वो ये काम करती थी सबरी, वो रोज करती थी, और उसको ऋषि मुनि कहते थे कि आप ये क्या करती हो रोज सबरी, आप पागल हो गए क्या? तो लेकिन उसने नहीं माना। वो रोज सुबह झाड़ू लगाती और पुष्प लेके आती और पुष्पों को वहां पर बिछा देती और उनके लिए कुछ ना कुछ फल वगैरह रख लेती कि भगवान आएंगे, भगवान को ये मैं फल दूंगी या मैं बेर दूंगी, कुछ ना कुछ उनके लिए रख लेती। तो ये भक्त के हृदय की दशा है। तो इस प्रकार वो करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान राम आए और भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचे। तो जैसे ही सबरी के आश्रम में भगवान राम पहुंचे तो सबरी इतनी प्रसन्न होगी, इतनी मगन होगी कि मेरे घर भगवान आए, राम आए। तो भगवान राम ने भी उनके मनों की दशा पढ़ी। भगवान राम ने देख लिया कि सबरी एक अत्यंत भक्तमान स्त्री है और सबरी की आध्यात्म बहुत ऊंची स्थिति। तो भगवान उनके पास बैठ गए और राम भगवान ने उनके साथ चर्चा करी। लेकिन सबरी ने बेर रखे हुए थे, वो बेर सबरी ने भगवान राम को दिए, और इस प्रकार भगवान राम को दिए उन्होंने वो अपने मुंह से झूठे करके बेर दिए, चाक के बेर दिए कि कोई बेर भगवान के पास खट्टा न चला। उनके अंदर ये भाव था, उनके अंदर ये भाव नहीं था कि मैं भगवान को झूठे बेर खिलाऊं। उनके अंदर ये भाव था कि भगवान के पास कोई खट्टा बेर न चला जाए।
तो इसलिए चाक चाक के सबरी ने वो भगवान श्री राम को बेच दिए और भगवान श्री राम भी उनके प्रेम में मगन हो गए। भक्त के प्रेम को देख के, उनके समर्पण को देख के उनका भी हृदय मगन हो गया और उन्होंने वे झूठे बेर खाए सबरी के, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भक्त के अंदर समर्पण है। सदगुरु देख लेते हैं जिस भक्त के अंदर समर्पण होगा उसके सामने सदगुरु स्वयं मिटता है। उसको पार करने के लिए सदगुरु उसके साथ साथ चलेगा। सदगुरु एक ही भाव देखता है आपके अंदर, गुरु एक ही भाव देखेगा आपके अंदर कि आपके अंदर समर्पण है या नहीं है। अगर आपके अंदर समर्पण होगा तो आपकी साधना निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी, और अगर आपके अंदर समर्पण नहीं होगा तो आपकी साधना बढ़ेगी नहीं। तो समर्पण इस प्रकार सबरी के अंदर भगवान राम ने देखा और वो बेर खा लिए उनके। तो जैसे ही बेर खाए भगवान राम ने उनके, तो फिर वहाँ ऋषि मुनि थे और भी व्यक्ति थे। तो वो पंपासर एक वहाँ नाम तालाब था, तो तालाब अशुद्ध हो गया था, उसके जल के अंदर कीड़े पड़ गए थे। तो ऋषि मुनि कहने लगे कि भगवान आप आयो, आप इस तालाब में अपने पैर रख दो तो ये पंपासर जो तालाब है ये भी शुद्ध हो जाएगा जो इसका जल है। तो भगवान राम ने कहा कि ये मेरे पैर रखने से शुद्ध नहीं होगा, ये सबरी के पैर रखने से शुद्ध होगा, क्योंकि सबरी के अंदर वो भक्ति प्रकट है। तो भगवान राम ने कहा कि आप इसमें अपने पैर रखो और इसको पवित्र कर दो। तो सबरी कहने लगी मैं तो दीन ही हूँ, मेरे पैर रखने से क्यों, क्योंकि भक्त तो समर्पण करता है। भक्त ने तो अपने आप को दीनहीन माना हुआ है, छोटा माना हुआ है, और यही तो अध्यात्म की बात है। अगर अध्यात्म में अहंकार होगा जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अध्यात्म में वही सब कुछ कर पाएगा, वही परमपिता परमात्मा की उपलब्धि कर पाएगा जिसके अंदर समर्पण होगा, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर भक्ति होगी, जिसने अपने आप को छोटा माना हुआ है। तो अगर तुम बड़ा मान लोगे, अगर तुम मान लोगे मैं तो गुरु से श्रेष्ठ हूँ, मैं तो गुरु से बड़ा हूँ, तो फिर बात नहीं बनेगी। अध्यात्म में बात तभी बनेगी जब तुम्हारे हृदय के अंदर समर्पण होगा, जिस प्रकार सबरी के अंदर समर्पण उत्पन्न हो गया था। तो तुम अपने हृदय के अंदर समर्पण उत्पन्न करो सबरी की तरह, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और फिर सबरी ने जैसे ही उस पंपासर तालाब में पैर रखे तो वो तालाब भी पैर रखने से ही शुद्ध हो गया। तो ये भक्त की शक्ति है। अगर तुम समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम बोध हो जाएगा। और जैसे उसने पैर रखा तो सबरी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ के वो अपना उस परम धाम को चली गई। सबरी का मोक्ष हो गया। देखो, समर्पण करने से ही सबरी ने वो दशा पाली, वो परम अवस्था पाली। समर्पण करने से ही, सेवा करने से ही सबरी ने अपने गुरु की सेवा करी और भगवान राम की सेवा करी, और सेवा करने से और समर्पण करने से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये भक्त की जिंदगी। और कुछ अहंकारी ऐसे होते हैं जो 4 किताब पढ़ लेंगे और कहने लगेंगे कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं तो किसी गुरु के पास जाऊंगा नहीं, मुझे तो कोई गुरु की जरूरत नहीं है। तो वो अंत में पछतावे में चले जाते हैं। ऐसे ही साधु संत जो समर्पण नहीं करते गुरु के प्रति, जिसके अंदर भाव नहीं है सदगुरु के प्रति, जो मिटानी है सदगुरु के प्रति, इस प्रकार के जो साधक होते हैं, जो साधु संत हो गए, उनके अंदर ये डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और पागलपन की बीमारी आती है, क्योंकि अहंकार से सारी बीमारी आती है। जिसके अंदर जितना अहंकार प्रबल होगा उसी के अंदर ये बीमारी पूर्ण रूप से घर कर जाएगी, और जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा उसको ये बीमारी लगेगी नहीं, वो पार हो जाएगा सबरी की तरह। तुम अपने अंदर से अहंकार को मिटा दो। ये तुम्हारे अंदर अहंकार है ना कि मैं ज्ञानी हो गया, मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। हम देखते हैं, हम 2-4 से मिलते हैं, हमारे पास भी अब तक जो आया वो ऐसे ही आया। वो बात करता है और बात इस प्रकार करता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और वो परीक्षा लेता है। हमारी परीक्षा इस प्रकार लेता है कि कुछ प्राप्त है या नहीं है, या वैसे क्या है। तो जब तक साधक एकदम इस प्रकार
का भाव होगा वो साधु संतों की परीक्षा लेने की सोचेगा, उनको समर्पण नहीं करेगा तो कुछ नहीं पाएगा। उसको अहंकार है, उसका जो अहंकार है उसका अहंकार उसको डुबो देगा। क्योंकि जब तक कोई साधक या भक्त अपने पर नजर नहीं रखेगा, दूसरे पर नजर रखेगा, तो उसको अध्यात्म में कुछ प्राप्त होगा नहीं। अध्यात्म में आपको अपने ऊपर ही नजर रखनी पड़ती है, स्वयं पर नजर रखनी पड़ती है। स्वयं तुम क्या, तुम संतों का लाभ ले लो, उनकी वाणी का लाभ ले लो, उनकी वाइब्रेशन का लाभ ले लो, उनके जागृत के चरणों में झुक जाओ और अपने आप को मिटा दो, समर्पण कर दो सबरी की तरह। तो तुमको फिर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तुमको कोई ध्यान करने की जरूरत है, ना तुमको कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत है। बस अगर तुम समर्पण कर दोगे तो तुम पार हो जाओगे, जिस प्रकार सबरी पार होगी। तो भक्त के लिए सबसे सुगम साधन है इस प्रकार अपने हृदय के अंदर वो फूल खिला लेना प्रेम का। जो अपने हृदय के अंदर समर्पण का और प्रेम का फूल खिला लेगा, उसी को ये भक्ति उपलब्ध होगी। नहीं तो ये अहंकारी लोग हैं, हम तो देख रहे हैं, हमारे पास ज्यादातर ऐसे ही आते हैं, वो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि हम बड़े हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर वो इस प्रकार रहेंगे या कोई भी हो, किसी सदगुरु के पास जाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम तो देख लेते हैं इसकी मनोदशा कहाँ है। हम तो किसी से बात करेंगे और बात करके ही पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ खड़ा है। जितने भी साधक आए हैं उनके अंदर ये अहंकार है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान, लेकिन वो जीरो है अभी अध्यात्म। जो अपने हृदय चक्र में नहीं आया, जिसने अभी समर्पण नहीं किया, तो वो अध्यात्म में भी जीरो है और उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, जैसे आया था पशु की भांति और उसी तरह चल जाएगा। और अगर तुम सदगुरु मिलने पर भी सदगुरु के पास समर्पण नहीं करोगे तो फिर तुमको ये मनुष्य चूल्हा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी जो जीवात्मा है वो पशु के शरीर में प्रकट हो जाएगी। तुम्हारा जो अहंकार है, अहंकार का स्तर तुम्हारा नीचे गिर जाएगा। और जब तुम्हारे अहंकार का स्तर तामसी हो जाएगा, राजसी हो जाएगा, तुम संतों की परीक्षा लेनी चाहोगे और अपने आप को बड़ा मानोगे, तो कुछ तुम्हारे हाथ लगेगा नहीं। तुम यूं ही अपना जीवन नष्ट कर दोगे और समाप्त कर दोगे। अगर संतों से लाभ लेना है, सदगुरु देव से लाभ लेना है, तो समर्पण तुम करो। समर्पण करोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं में चलेगी। सबरी की तरह अपने आप को मिटा दो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। जब तुम सबरी की तरह अपने आप को मिटा दोगे भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, तो तुम्हारी यात्रा आगे की ओर स्वयं बढ़ जाएगी। तुम अपनी बुद्धि को बीच में मत ले जाओ। ये जो तुम्हारे अंदर मन बुद्धि है ना, ये जो तुम्हारा मन विचार उत्पन्न करते रहता है कि मैं बड़ा हूँ, इस अहंकार ने तुमको दीन बना दिया है और ये अहंकार तुमको जन्मों जन्मों से भटका रहा है। तो समर्पण कर दो किसी विद्वान के पास जाकर, जिसके अंदर वो परम ज्योति प्रकट हो गई है, उसके चरणों में जाकर अपने आप को मिटा दो। अगर तुम्हें भक्ति में कुछ प्राप्त करना है, परमपिता परमात्मा को तुमको उपलब्धि करनी है, तो सदगुरु के पास जाओ। वहां पर तुम अपनी मन बुद्धि मत लगाओ, वहां पर बच जाकर तुम एक काम करो कि अपने आप को मिटाओ, उनके चरणों में अपने आप को लगा दो और लगा के मिटा दो, तो तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। ये अड़चन वाली भक्ति है कि भगवान के प्रति समर्पण करना, कि मुझे कुछ देना है, मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे, मुझे उनको कुछ देना है। तो इस प्रकार भगवान राम के चरणों में उन्होंने समर्पण कर दिया और वो पार हो। और इसी प्रकार एक और कथा है भगवान राम के समय की, जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया हुआ था, तो वो पत्थर मिला, अहिल्या मिली उनको। ये भी एक भ्रांति है लोगों के अंदर कि अहिल्या पत्थर की बनी थी। इसका संबंध है कि अहिल्या के अंदर वो चेतना थी, लेकिन उसका शरीर जो है इस प्रकार का हो गया था कि वो क्रिया नहीं कर, जीवित तो थी, वो चेतना थी उसके अंदर, लेकिन शरीर कोई क्रिया नहीं करता था। उसको ये झटका लग गया था जब महर्षि गौतम ने उनको श्राप दिया था। जब वो इंद्र के साथ, महर्षि गौतम ने देख लिया था कि इंद्र के साथ वो भोग विलास में लिप्त थी, तो हालांकि इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अहिल्या की गलती ये थी कि जो अपने
पति को न पहचान पाई, जो किसी पर पुरुष के पास चली गई और उनसे संबंध बना लिए, तो ये उसकी गलती थी। तो इसलिए महर्षि गौतम ने उनको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के समान हो जाओ। तो पत्थर के समान जड़ होती थी, उसके अंदर चेतना थी, ना उसको कोई भूख प्यास थी, लेकिन वो पड़ी रहती थी। तो इस प्रकार भगवान राम उनके आश्रम में आए और उनको देखा और उनकी वाइब्रेशन से वो अहिल्या ठीक हुई। भगवान राम की वाइब्रेशन जब वहां गई, उन्होंने उसका कल्याण कर दिया, उनको उपदेश दिया और अपनी योग शक्ति से अहिल्या को ठीक कर दिया। और जब अहिल्या ठीक हुई तो फिर वो अपने उस धाम को चली गई। तो ये अहिल्या की भूल थी और फिर वो अपने आप चली गई, क्योंकि समर्पण के बिना भक्ति नहीं। जो समर्पण कर देगा उसी को वो परम पद प्राप्त हो जाएगा। समर्पण है यहाँ मुख्य है। तो इस प्रकार ये जितनी छोटी छोटी कथाएं हैं, ये सब समर्पण की कथा है। ऐसे भक्त बहुत हुए जो केवल परमपिता परमात्मा के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया, अपने हृदय को खोल दिया, भक्ति अपने अंदर ले आए और वो पार। तो अगर तुम कुछ ना करो, कुछ किताब भी ना पढ़ो, बस केवल समर्पण कर दो किसी गुरु के पास जाके, सदगुरु के पास जाके, तो भी आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार एक कथा और है भक्त सुदामा की। तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो जब उनकी पत्नी ने उनको बार बार कहा कि तुम जाओ अपने मित्र के पास जाओ, तो सुदामा चल दिए। लेकिन गए तो उन्होंने अपनी पोटली में थोड़े से चावल बांध दिए कि मैं भगवान को दूंगा खाने। देखो सुदामा के अंदर ये भाव था, ये भक्त के भाव हैं और भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे फल के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारी संपत्ति के भूखे नहीं है, सदगुरु तुम्हारी संपत्ति के भूखे नहीं है। सदगुरु को चाहिए कोई समर्पण वाला साधक। सदगुरु भी यही देखता है कि जब तक कोई समर्पण वाला साधक नहीं आएगा तो बात बनेगी नहीं। इसलिए वो ये ज्ञान देता नहीं है हर किसी को, ये ज्ञान को छुपाए रखता है, क्योंकि कोई ज्ञान लेने में समर्थ नहीं है। ज्ञान वही लेगा जिसके अंदर समर्पण होगा, जिसका हृदय खुला होगा। और जिसका हृदय खुला नहीं होगा, जिसके अंदर समर्पण नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं लेगा। तो इस प्रकार सुदामा चल दिए द्वारिका की ओर। और जब द्वारिका की ओर सुदामा चल दिए तो धीरे धीरे चलते गए। और जब वो धीरे धीरे चलते गए सुदामा द्वारिका की ओर, वो द्वारिका में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया और कहा, ये फटे हुए कपड़े में कौन आ गया यहाँ? वो कहने लगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो द्वारपालों ने यकीन नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐसा मित्र है ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो द्वारपालों ने उनको हटका दिया। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को किसी ने खबर दे दी, पता चला कि ऐसे ऐसे सुदामा आए। तो जब भगवान को पता चला तो भगवान वहां से राज्य से निकल पड़े सुदामा के लिए, और सुदामा को देखा और उनको अपने पास लेके चले गए राज में। फिर सुदामा और सुदामा के चरण धुआए भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन सुदामा की पोटली में वो चावल थे। सुदामा ने बड़े प्रेम से कहा कि मित्र, मैं आपके लिए ये चावल लेकर आया हूँ, अनुमति है। तो भगवान ने वो कच्चे चावल खाने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि भगवान तो भक्त के भूखे हैं। सदगुरु तो समर्पण का भूखा है। सदगुरु कोई तुम्हारे धन का भूखा नहीं है। तुम ये मत समझ बैठना कि जो धनी भक्ति है वही भक्ति कर पाएगा। सदगुरु को चाहिए समर्पण वाला साधक। तो भगवान ने देख लिया कि सुदामा के अंदर समर्पण है, भाव है, प्रेम है। तो भाव में उन्होंने वो चावल खा लिए। और जैसे ही सुदामा वहां गए तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से ये आदेश दिया कि तुम वहां पर एक नगरी बना दो। तो सुदामा के यहाँ राज्य महल बना दिए गए और उनको राज्य दे दिया गया, और उनको ये राज्य दे दिया गया सुदामा को। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जिस साधक के अंदर समर्पण होगा, भाव होगा, उसी की साधना में गति होगी। और जिस साधक के अंदर समर्पण नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, उसकी कोई साधना में गति नहीं होगी। समर्पण के बिना कोई साधना नहीं है। साधना है केवल भाव से, साधना है केवल समर्पण से। समर्पण के बिना कोई साधना उपलब्ध नहीं होगी। अपने हृदय के अंदर वो फूल खिला लो,
अपने हृदय के अंदर वो प्रेम का दीप जला लो, तो तुम्हारी साधना में गति हो जाएगी। और जितने शिष्य थे जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा के पद को पाया, उन्होंने केवल अपने गुरु के पास गए और उन्हें गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया, उनके चरणों में जाकर मिट गए, अपने आप को मिटा दिया। जब तक तुमको परम उपलब्धि नहीं मिलेगी, जब तक तुम अपने आप को मिटाओगे, अपने आप को तुमको मिटाना पड़ेगा, समर्पण तुमको करना पड़ेगा सदगुरु के पास जाकर। अगर तुम समर्पण नहीं करोगे तो अध्यात्म में तुम्हारी कोई गति नहीं होगी। समर्पण करके देखो, सबरी ने मुक्ति पा ली, बीरा ने मुक्ति पा ली। और गोपिकाएं थी, गोपिकाओं ने क्या किया? गोपिकाओं ने केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण किया, भगवान श्री कृष्ण के चित्र को अपने चित्र के अंदर बसा लिया, उनकी मूर्त को उन्होंने अपने अंदर बसा लिया। और उन्होंने जब उसकी मूर्त को, सदगुरुदेव की मूर्त को अपने चित्त के अंदर बसा लिया, उस पर ध्यान स्थिर कर दिया, तो उनको परमपिता परमात्मा का अनुभव हो गया। उनके अंदर से अहंकार समाप्त हो गया, शक्ति ने गति करना शुरू कर दिया और शक्ति धीरे धीरे हृदय चक्र से उठी और विष्णु चक्र का भेदन करके आगे चक्र पर आ गई। और जब शक्ति आगे चक्र पर आ गई तो गोपिकाएं सब मुक्त हो गई, गोपिकाओं का मोक्ष हो गया। तो ये भक्ति का सुगम साधन है मोक्ष प्राप्त करने का, लेकिन समर्पण हो। भक्ति में अहंकार नहीं चाहिए। जिसके अंदर अहंकार होगा वो भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसके अंदर ये भाव होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। भक्ति तो वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर अहंकार शून्य है। अहंकार शून्य जब तुम्हारी चित्त की दशा हो जाएगी, जब तुम्हारे चित्त के अंदर अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारी आध्यात्मिक स्वामी गति होगी। जब तक तुम्हारे अंदर ये अहंकार है, तुम्हारी आध्यात्मिक गति नहीं होगी। इसलिए नवता भक्ति हम आपको सुना रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम परमपिता परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो, तो किसी सदगुरु के पास जाओ और सदगुरु के पास जाकर समर्पण कर दो। जो समर्पण वाला साधक होगा वही उस सदगुरु की अवस्था को प्राप्त करेगा। और जिस साधक के अंदर समर्पण नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा अंदर हृदय से, तो वो सदगुरु की अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, उसको कोई ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, वो अपना जीवन ऐसे ही समाप्त करके चला जाएगा। समर्पण पहली शर्त है अध्यात्म में। समर्पण तुम अपने दिल के अंदर लेके आ जाओ, बस समर्पण अगर तुम्हारे अंदर होगा तो अध्यात्म में तुम्हारी स्वामी गति हो जाएगी। अगर समर्पण नहीं होगा तो तुम्हारी कोई गति नहीं होगी। इसलिए तो बार बार ऋषि मुनि संत सब एक ही बात कहते हैं कि तुम समर्पण कर लो। समर्पण तुम्हारे अंदर होगा तो तुम उस परम पद को पालोगे। अगर समर्पण नहीं होगा तो तुम परम पद को नहीं पा सकोगे। ऐसे बहुत से साधक हुए, ऐसे बहुत से संत हुए जिन्होंने केवल समर्पण कर दिया और समर्पण करके ही उस परम पद को पा लिया। आप शुरुआत करो, अर्चन वाली भक्ति है। अर्चन में आप इस प्रकार शुरुआत कर लो। अगर तुम भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो या भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रहे हो, तो भोग लगाते लगाते तुम्हारे हृदय के अंदर समर्पण। आप जब भोग लगाओ तो भोग लगाओ, इस प्रकार भोग लगाओ, भोजन लेकर जाओ। और जब आप मूर्ति को भोग लगाओ तो वहां पर बैठ जाओ, और बैठ के जब तुम भोग लगाओगे तो प्रेम में डूब जाओ, समर्पण में डूब जाओ। हृदय से भोग लगाओ, समर्पण से भोग लगाओ, मैं भगवान को खिला रही हूँ। जब तुम्हारे अंदर ये भाव होगा, मूर्ति के प्रति समर्पण होगा हृदय के अंदर, तो तुम्हारे हृदय के अंदर वो फूल खिलेगा। और जैसे ही तुम्हारे हृदय के अंदर वो भक्ति का, प्रेम का फूल खिलेगा, तो तुम्हारी शक्ति नीचे से उठेगी, कुंडली शक्ति, वो नीचे से उठ के वो सीधी हृदय चक्र में आएगी, सीधी तुरंत हृदय चक्र बन जाएगी। भक्ति जो भक्त समर्पण करता है ना, तो उसकी शक्ति उठेगी और सीधी हृदय चक्र में आएगी। और जैसे हृदय चक्र में आएगी तो चित्त के अंदर से संस्कार वो निकालना शुरू कर देगी। जब चित्त के अंदर से ये संस्कार निकलने शुरू होंगे तो तुम्हारे अंदर एक आनंद की लहर बह जाएगी, एक वो ज्योति का जागरण हो जाएगा। तुम भी इस मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। बस तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सबसे सुगम साधन है भक्ति का, अर्चन वाली भक्ति का। बस समर्पण कर दो भगवान के प्रति, सतगुरु के प्रति समर्पण कर दो तो तुम्हारा कल्याण। और अगर तुम इस प्रकार अपने अंदर भक्ति उत्पन्न कर लोगे समर्पण वाली, तो फिर उनको सदगुरु मिल जाएगा। सदगुरु तुमको ऐसा नहीं मिलेगा, सदगुरु तुमको जब भी मिलेगा जब तुम अपने अंदर समर्पण उत्पन्न कर लोगे,
प्रेम उत्पन्न कर लो, भक्ति उत्पन्न कर लोगे। जिस प्रकार मीरा ने समर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण के प्रति, मूर्ति के प्रति, तो मीरा को सदगुरु मिल गए रविदास जी, और रविदास जी ने उनको वो ज्ञान की उपलब्धि करा दी, उनको आगे का मार्ग बता दिया। तो अगर तुम भक्ति भी कर रहे हो तो सदगुरु तुम्हारे स्वयं घर पहुंच जाएगा, क्योंकि सदगुरु देखते हैं केवल समर्पण वाले साधक। जिसके अंदर समर्पण है सदगुरु उसी को पकड़ेगा, जिसके अंदर समर्पण नहीं होगा सदगुरु उसको पकड़ेगा नहीं। और तुम्हारी यात्रा फिर आध्यात्म के पद पर आगे बढ़ जाएगी और तुम इस परम पद को पालोगे। ये जो आध्यात्म का परम पद है, यही परम पद है, समर्पण। और कुछ ऐसे होते हैं जो दान करते हैं सदगुरु के प्रति, धन का दान करते हैं, फल का दान करते हैं, मिठाई का दान करते हैं। तो जो दान करता है वो अर्चन वाली भक्ति है। अगर तुमको सबरी की तरह अपने अंदर वो गति लेके आनी है, अपने अंदर वो भक्ति लेके आनी है, तो तुम भी समर्पण कर दो। और तुम समर्पण कर दोगे तो तुमको कोई रोक नहीं सकता, तुमको वो परम उपलब्धि हो जाएगी, तुम्हारे अंदर वो प्रेम का जागरण हो जाएगा। तो जब भी तो ये प्रथा रही है कि जो गुरु के पास जाता है, जो सदगुरु के पास जाता है, तो अपने हाथों को, अपने सिर को वो गुरु के चरणों में रख देता है। इससे तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न होता है, तुम्हारे हृदय का भाव खुलता है, तुम्हारा हृदय खुलता है इस प्रकार के समर्पण करने से। लेकिन इस प्रकार का समर्पण भी वही करेगा जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा, और जिसके अंदर अहंकार होगा वो इस प्रकार का समर्पण नहीं करेगा। और अगर वो इस प्रकार का समर्पण नहीं करेगा तो अध्यात्म में उसको फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। अध्यात्म में तो उसी को मिलता है जो समर्पण करता है, जिसके अंदर प्रेम है, उसी के अंदर से ये व्यक्तियां छीन होंगी। जब तुम समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे मन के अंदर वो तन में आनंद आ जाएगा, वो भगवान की स्तुति तुम करने लगोगे। तो भक्ति को केवल समझो, तुम समझ लो कि एक विज्ञान है अध्यात्म का। समर्पण अगर तुम्हारे अंदर है, सेवा भाव अगर आपके अंदर है, तो तुम्हारा हृदय खुलेगा, फिर तुमको कोई रोकेगा नहीं। अगर आपके अंदर समर्पण नहीं है, सेवा भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हृदय तुम्हारा खुलेगा नहीं। और अगर हृदय खुलेगा नहीं तो फिर तुम आगे चक्र पर कैसे पहुंचोगे? जब तुम अपने पहले हृदय खोलोगे जब तुम आगे चक्र पर पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम हृदय को नहीं खोलोगे तो फिर तुम आगे चक्र पर नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले समर्पण कर दो, समर्पण करके अपने आप को मिटा दो गुरु के चरणों में, और वो भक्ति उत्पन्न कर लो अपने अंदर, तो तुम्हारा मार्ग उन्नत होगा, तुम्हें ये रास्ता मिलेगा, समर्पण का रास्ता, इसको तुम प्राप्त कर लो। बड़े बड़े जो ज्ञानी मनुष्य थे, जब उन्होंने देखा कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उन्होंने भी इस भक्ति का सहारा लिया। जैसे महाप्रभु चैतन्य थे, चैतन्य जो महाप्रभु थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो फिर उन्होंने वो सारा ज्ञान अपना खोपड़ी से मिटा दिया और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर और भक्ति में डूब गए। उन्होंने अपने हृदय को खोल लिया, और जैसे ही उन्होंने अपने हृदय को खोल लिया, समर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनकी मूर्ति के आगे, तो तुरंत ही उनको वो समाधि उपलब्ध हो गई और वो फिर मग्न हो गए भक्ति में और भक्ति भाव से मुक्त हो गए। तो ज्ञान का जो कचरा तुमने अपनी खोपड़ी के अंदर इकट्ठा कर रखा है, इस कचरे को गिरा दो और अपने हृदय को खोलना शुरू करो। हृदय को खोलोगे तो गति होगी। भक्ति इसलिए है कि तुम अपने हृदय को खोलो। जो भक्त अपने हृदय को नहीं खोलेगा तो उसके लिए कोई भक्ति नहीं है। महाप्रभु चैतन्य ने वो अवस्था प्राप्त कर ली और उनका ही मोक्ष हो गया। तो तुम अपने हृदय को खोल लो और हृदय खोल के वो भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लो, तुम्हारी भी गति हो जाएगी साधना में और तुम्हारा मार्ग भी खुल जाएगा। जब भी मार्ग खुलता है जब कोई साधक समर्पण करता है, यही अर्चन वाली भक्ति है। अगर तुम चाहो तो अध्यात्म की शुरुआत कर सकते हो और अध्यात्म की शुरुआत करके इस भक्ति में डूब सकते हो। अपने आप को तुम इसमें मिटा दो, बस तुम शुरू करो। और जब तुम शुरू करोगे भक्ति, जब तुम्हारे अंदर प्रेम का जागरण हो जाएगा, जब तुम्हारे अंदर समर्पण हो जाएगा, जब तुम किसी संत की सेवा करने में समर्थ हो जाओगे, तो संत स्वयं ही आपको ढूंढ लेंगे और स्वयं ही आपके घर आ जाएंगे और तुमको वो अध्यात्म का
अनुभव करा देंगे।